कि प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग पढ़ना अगर आप चाहेंगे तो नहीं होगा, अगर आप उसको करना चाहेंगे तो हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस में तो हमको इतना ही पता है, ठीक है। सो आप लोगों के सुंदर क्या कहते हैं उसको, सुंदर आप लोगों का दिमाग बढ़े इसलिए हम 10 का 10 प्रोग्राम फटाफट से बताएंगे, राइट। कोई बात नहीं, आधा घंटा फालतू लगेगा लेकिन फिर भी हम लोग 10 प्रोग्राम बताएंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम कहता है एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाइए। तो आपको सबसे पहले पता है हेडर फाइल लिखना है। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम बनेगा हेडर फाइल चाहिए होगा। फिर उसके बाद आप इंट मेन लिखते हैं, मतलब आपका फंक्शन कुछ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इतना कोड काफ़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कोड कि एक हेडर फाइल इंट मेन, और ये फंक्शन इन में इनपुट यहाँ से होता है। समझिए फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट लिया जाएगा तो यहाँ से, और इस ब्रैकेट के अंदर आप वो लिखते हैं जो आपका फंक्शन करेगा। तो मेरा फंक्शन अभी क्या करेगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस डबल कोट्स, और इसमें सिर्फ हेलो भाई बोलेगा, ठीक है। वैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है बट हम हेलो भाई लिख दिए हैं। तो आपको पता है इस डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखेंगे दैट वुड बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एज इट इज, राइट। whatever you write inside the double quotes that should be printed on the screen, doesn't matter कि आप इसके अंदर क्या डालते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी ऐसे डाल दें। ये क्या कह रहा है, ये एआई वाला गलती से खुल गया क्या। कुछ भी ऐसे दबा के रन कर दीजिएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। कम से कम प्रिंट के बारे में तो आपको इतना पता होना ही चाहिए। अगर आप 4-5 बार ऐसे प्रिंट लिख देंगे तो ये सब प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हैं वो प्रिंट हुआ, उसके बाद खिचड़ी की तरह आ गया। ऐसा लग रहा है किसी युगांडा का लैंग्वेज लिखा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। हेलो भाई से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि यूजर का नाम एज मार्क्स 3 चीज इनपुट लेना है और डिस्प्ले कर देना है। तो सिंपल है, आपको हम एक प्रिंसिपल बताए थे। सबसे पहले वेरिएबल बनाइए। तो नाम के लिए वेरिएबल कैसे बनेगा, नाम के लिए वेरिएबल बनेगा, क्या दबा दिए भाई, कैर लिखेंगे, नेम लिखेंगे और साइज दे देंगे, तो हम 30 दे दिए। तो ये नाम के लिए हो गया। फिर इंट एज, इसमें एज रखेंगे। इंट मार्क्स, इसमें मार्क्स रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे, प्रिंटफ में बोलेंगे इंटर योर नेम। देखिए इंटर योर नेम लिखने से क्या होगा, कुछ इनपुट वगैरह नहीं होगा। बार बार इसको याद रखिए, जब भी आप रन करेंगे तो यहाँ पे इंटर योर नेम आके और खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि आपको इनपुट करने का ऑप्शन आ जाएगा, अभी आपका इनपुट होगा ही नहीं और ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, यानी कोड खत्म। बट अगर आप इसके नीचे एक चीज लिख देते हैं, स्कैन एफ परसेंट एस, आपको स्ट्रिंग लेने के लिए होता है और आपको बस नेम में वो चीज़ इनपुट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका नेम चला जाएगा। जब भी आप रन करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे इनपुट करने का ऑप्शन वेट करेगा। जैसे ही हर्षित कीजिएगा कोड खत्म, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी सब चीज़ प्रिंट कर लेना है। तो उसके लिए एक इजी तरीका होता है कि आप इसको सिंपल सेलेक्ट करें, ऑल्ट शिफ्ट डाउन डाउन 3 बार दबाएं, इससे डुप्लीकेट हो जाता है। फिर आप लिखिए इंटर योर रोल, सॉरी एज, फिर लिखिए इंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा परसेंट डी, और इसको आप बोल दीजिए एड्रेस ऑफ एज में जाएगा। इसको भी आप परसेंट डी कर दीजिए और इसको आप एड्रेस ऑफ। अगर आपको स्कैन एफ प्रिंट एफ में कॉमा ये डॉट इधर उधर लिखने में दिक्कत होता है, जितना जल्दी हो सके संपर्क कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिक्कत का बात है। एंड मार्क्स में आप इनपुट कराएंगे तो ये मार्क्स में इनपुट हो जाएगा। जैसे आप लिखेंगे इंटर योर नेम में आप हर्षित लिखते हैं, इंटर योर एज में आप 45 लिखते हैं, 45 एज है मेरा, मार्क्स में 100 लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अब तक ये प्रोग्राम में क्या है, 3 वेरिएबल मतलब खाली स्थान, फिर उसका मैसेज गया कि नेम डाल देना है, फिर नेम लेके आप नेम में इस नेम में रख लिए। फिर नेक्स्ट आप आउटपुट में मैसेज किए कि इंटर योर एज, और एज लेके एज में रख लिए। फिर उसके बाद मार्क्स मैसेज किए और मार्क्स ले लिए, ठीक है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं मैसेज करना, कभी कभी प्रॉम्प्ट करना भी बोलते हैं, ठीक है, यूजर को प्रॉम्प्ट करना कि बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और चीज है, जब यहाँ पे आप इतना कर देते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे नाम करके भी प्रिंट कर सकते हैं, नाम परसेंट एस, और यहाँ पे लिख दीजिए नेम। यहाँ पे नेम लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जैक्टली इस वेरिएबल का बात हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं उम्र, तो यहाँ से आप एज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंट डी लिखना पड़ेगा, कल वही गलत कर दिए थे, यहाँ पे ये गलत चीज लिख दिए थे।
फिर यहाँ पे आपको मार्क्स में लिखना पड़ेगा क्या, मार्क्स का हिंदी क्या होता है, मार्क्स का हिंदी क्या होता है भाई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप लोगों को एंट्री नहीं मिली। कोई बात नहीं, मार्क्स लिख देते हैं, आप लोग को पता हो तो हिंदी बता दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सब कुछ प्रिंट करने के लास्ट में बैकस्लैश एन लगाना जरूरी है, ताकि चूंकि ये एक तरफ से प्रिंट होते जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आप हर्षित इनपुट किए हैं, फिर एज डालने के लिए आप 23 डाल दिए और मार्क्स में आप 498 डाल दिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नाम हर्षित, उम्र 23 और मार्क्स 498 दिख गया। ये प्रोग्राम बहुत बेसिक पर्पस आपको सिखाता है, किसी भी, हाँ, अंक लिख दीजिए, अंक कितना आया, ठीक है। तो नाम, उम्र और अंक, तो आप हर्षित डाल दीजिए, 23 डाल दीजिए, 498 डाल दीजिए। आप में से जितने लोग ये कर सकते हैं, रेज योर हैंड, हम बस एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। फटाक करो भाई, फटाक फटाक। कितना है भाई, आधा से ज्यादा लोग है, बढ़िया भाई, चलो मान लिए, ठीक है। और कोई है जो लोग हैंड रेज नहीं किए हम, अच्छा, अगर आपको जिंदगी में हैंड रेज करना नहीं आता है ऑनलाइन क्लास में, पढ़ाई छोड़ दो दोस्त, पढ़ाई छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके पढ़ाई छोड़िए, सूरत जाइए, लोहा फैक्ट्री ज्वाइन कीजिए, देश का तो नहीं रोशन करिएगा, बिहार का नाम रोशन कीजिए, मजदूरी का जलवा बिखेरिए उधर, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक कैलकुलेटर की बात करते हैं, ये हम कल बताए थे, राइट। कल बताए थे कि दोस्त क्या करो, बहुत इजी तरीका है, एक नंबर ले लो ए, दूसरा नंबर ले लो बी, ठीक है, और कॉमा में एक सम वेरिएबल बना लो, एक डिफरेंस बना लो, उसमें डिफरेंस रखना, एक बना लो प्रोडक्ट जिसमें गुना स्टोर करना, एक बना लो कोशंट मतलब भागफल, और एक बना लो रिमाइंडर जिसमें रिमाइंडर रखना। तो ये सारा वेरिएबल क्या है, इंट ही टाइप का है, वेरिएबल 1 2 3 और ये 5, मतलब 8, टोटल 8 है, कि सॉरी 7 ही वेरिएबल है, ये पांचों और ये ए और बी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये टोटल 7 वेरिएबल है, सबका टाइप क्या है, इंट है। तो कल हमने बताया था कि अगर इनपुट करना है तो यू कैन सिंपली राइट इंटर एक्स, ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इंटर ए लिखे हैं तो नीचे वाले में लिखना होगा इंटर बी, और क्या ये लिख देने से काम हो जाएगा, आप इंटर ए इंटर बी लिखिएगा तो आप देख रहे हैं दोनों इनपुट आउटपुट में आया और खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, आपको ना पता होना चाहिए कि कहाँ प्रिंटफ लिखेंगे, कहाँ स्कैनफ लिखेंगे। जैसे आपको पता है यूजर को बोले हैं कि इंटर ए, तो अब आपको यहाँ पे स्कैनफ भी कराना पड़ेगा, तो आप सिंपल लिख सकते हैं %d फॉर्मेट है, और जाएगा कहाँ वैल्यू, तो एड्रेस ऑफ ए में, नेक्स्ट वैल्यू बी में जाएगा एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो ये इंटर बी लिख दिया और इसमें ही लिख दिया। अभी शॉर्टकट्स का यूज करके हम कैसे ऊपर नीचे करते हैं ये आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आ जाएगा। तो इंटर ए में 45, बी में 23 डाल दिए, तो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। कुछ हुआ तो नहीं, बट होगा ऐसे, जब आप लिखते हैं सम ए प्लस बी, इससे सम आ गया, डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है ए माइनस बी, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालने के लिए आप सिंपली ए इंटू बी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कोशंट, कोशंट निकालने के लिए आप ए डिवाइडेड बाई बी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने के लिए आपको पता है ए मॉड्यूलो बी करेंगे, यानी ए में बी से भाग देंगे तो जो भी शेष बचेगा वो आर ई एम में चला जाएगा। तो अब आपने देखा ये वेरिएबल वाला पार्ट हुआ, इनपुट कराने का काम हुआ, प्रोसेसिंग हुआ सारा, अब रिजल्ट डिस्प्ले करने की बारी है, प्रिंट एफ। पहले आप डिस्प्ले करेंगे सम कॉलन, ठीक है, %d और बैकस्लैश n। अभी 5 बार हम डुप्लीकेट कर दिए, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट, कोशेंट। नेक्स्ट है आपका कोशेंट के बाद है आपका रिमाइंडर। अब इस सब में ना कॉमा दे दे के लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे सम का वैल्यू डालना है, इस वाले में फिट करना है, इसमें डिफरेंस का वैल्यू फिट करना है, ठीक है। तीसरे वाले में आपको प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू है वो फिट करना है। इस वाले में आपको क्या करना है, क्यू यू यू कोशंट का वैल्यू फिट करना है। इस वाले में आपको आर ई एम फिट करना है।
अब पूछ रहा है ए, तो ए में डाल दिए 10। बी पूछ रहा है तो बी में डाल दिए 4। तो अब देखते जाइए क्या किया, सम तो 14 हो गया, चलिए जोड़ दिया, घटाया 6 हुआ, गुना किया 40, 10 गुना 40, कोसेंट 2 आया, यानी 4 से 10 में भाग दिया, 4 दूना 8, 2 लगा तो यानी 2 लिख दिया, रिमाइंडर शेषफल भी 2 बचा तो शेषफल भी लिख दिया। दिस इज द बेसिक कैलकुलेटर दैट यू कैन यूज, दैट यू कैन मेक यूजिंग ऑपरेटर्स वट एवर जो भी है। समझें तो इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये सब बनाइएगा, हमको एक बच्चा भी बना के नहीं भेजा, जबकि हम क्या बोले थे कल, सब लोग बना के भेजिएगा। अगर कल जितने लोग बना के भेजेंगे उन लोगों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करवाएंगे, और जो लोग नहीं भेजेंगे उनको हम लोग एक चीज बोलेंगे, गुड बाय। ठीक है। आप में से ईमानदारी से कोई एक बच्चा बताइए तो जो बना के भेजा है, चैट में यस लिखेगा वो बच्चा जो भेजा है। समझ में आ गया क्यों नहीं सीख पा रहे हैं आप लोग? ट्रस्ट में, इट वॉज वेरी डीमोटिवेटिंग। आज वाला क्लास हम सिर्फ इसीलिए लिए हैं क्योंकि हम बस आप लोगों को एक दूसरा चांस दे रहे हैं, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। थर्ड डे हो सकता है आप लोग हमको देखें भी ना। नेक्स्ट, स्वैप टू नंबर्स। अच्छा, स्वैप टू नंबर्स कैसे करना था, ठीक है, ये सब हम लोग बता रखे थे भाई। स्वैप टू नंबर्स में क्या होता है, दो वेरिएबल होता है, जैसे ए बी है, ठीक है। ए बी का पहले वैल्यू पहले कुछ और होता है, बाद में बदल जाता है। जैसे होगा क्या, देखिए यहाँ पे ना दो बार इसको प्रिंट किया जाएगा, ए बी को। प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखा होगा बिफोर, बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू परसेंट डी, कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंट डी बैकस्लैश एन। और यहाँ पे आप ए बी का वैल्यू पास कर दीजिए, ठीक है। और इसको दो बार सेम चीज को प्रिंट कीजिए, और यहाँ पे इस वाले में लिख लीजिए आफ्टर स्वैप। अब रन कीजिए, आप देखिएगा ए का वैल्यू अगर आप 10 देते हैं और बी का वैल्यू अगर दे देते हैं 7, तो आप देखिएगा कि बिफोर से स्वैप ए जो था 10 था और बी 7 था। आफ्टर स्वैप भी ए 10 है और बी 7 है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि आपने प्रोसेसिंग किया नहीं है, एक बार आउटपुट तो कर दिए ओल्ड रिजल्ट जो भी आपको यूजर ने दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस करना है। प्रोसेस कैसे करना है, सिंपल, आपको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा, या सॉरी एक्स्ट्रा वेरिएबल तो यूज नहीं करना है। आप सिंपल ए में ना क्या कीजिए, ए प्लस बी रख लीजिए, ठीक है। यानी दोनों का जोड़ क्या है, ए में चला गया। अब ए में क्या है, दोनों का जोड़ है, बट अगर हमको अब बी में ना, बी में वापस ए का वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपल एक चीज लिख सकते हैं कि जो भी करंट ए है उसमें से बी घटा दो। क्योंकि ए में क्या है, दोनों का टोटल है, और बी क्या है, दूसरा नंबर, तो टोटल में से दूसरा नंबर घटाएंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा। अब बी चूंकि सेकंड वेरिएबल है तो यानी इसमें पहला वाला नंबर चला गया होगा। फिर अब आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे भी आप सिंपल लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए में अभी भी टोटल है, बट बी यानी कि पहला नंबर घटाएंगे तो दूसरा वाला मिल जाएगा और वही ए में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ना पहले बार ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है, अब फिर बी निकालने के लिए ए माइनस बी कीजिए, और फिर ए निकालने के लिए भी ए माइनस बी कीजिए। तो ये मैजिकली क्या होगा, नंबर्स पलट जाएंगे। यानी कि अगर आप ए में 10 रखे हैं और बी में 7 रखे हैं, तो आप देखेंगे 10 7 था, वो 7 10 हो गया, जबकि प्रिंट आप ए बी ही कर रहे हैं, ए बी ही प्रिंट कर रहे हैं, बट नंबर उल्टा पल्टी हो गया। सो दैट टोटली इज द मैजिक ऑफ दिस लॉजिक, ठीक है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बोले सियापति रामचंद्र बोले रामचंद्र की जय। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, स्वैपिंग नहीं भी समझ में आया तो बाद में कभी समझ लीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल ट्रायंगल, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, इसको हम लोग रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि कल वाला रिकॉर्डिंग में से देख लीजिएगा। अब ये सब बता देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और ये सेल्सियस फॉरेनहाइट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले हमको वो खोल लेने दीजिए, कल वाला। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, हम ट्राई कर रहे हैं कि सबको एक सिंगल पीडीएफ में डालें, 10 पीडीएफ बनाने से दिक्कत बहुत है। देखिए ये एरिया वाला दे रखे हैं आपको कल, मतलब ये रेक्टेंगल के एरिया के लिए था, इसके लिए था, ये शायद किस लिए था, ये ट्रायंगल के लिए था, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज।
इसके लिए आपको तीन वेरिएबल चाहिए होता है, तीन चार। एक प्रिंसिपल, एक चाहिए रेट, एक चाहिए टाइम और एक चाहिए एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। पीआरटी यानी मूलधन, समय और दर, तो ये तीनों लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सिंपल बोल सकते हैं, इंटर पी, प्रिंसिपल लिख देते हैं शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट में ही पी रहने देते हैं, इंटर पी। फिर पूछेंगे आर बताओ, और वो आर नाम के वेरिएबल में रख देंगे। फिर पूछेंगे टी, यानी टाइम बताओ, और ये टी नाम के वेरिएबल में रख दिया। तो अब देख रहे हैं कि आपने पी आर टी तो रख दिया, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा देखते जाइए। हर प्रोग्राम में यही करना ही है, फर्स्ट और सेक फर्स्ट इनपुट खेलना है, आउटपुट खेलना है बस। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे बस आप एक चीज लिख दीजिए, बैकस्लैश से रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बस एस आई को प्रिंट कर दीजिए। अब आप एस आई प्रिंट करेंगे ना, तो इस प्रोग्राम में भारी दिक्कत है, आप देखिएगा। आप वेरिएबल बनाए, इनपुट किए और रिजल्ट डिस्प्ले कर दिए। आप लोग को पता चल रहा है इसमें क्या डिफरेंस है? ये वैसे ही एरर बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे परसेंट डी वगैरह आप लिख तो दिए। ये सेशन एंडेड आ गया, एक मिनट दोबारा रन कीजिए। तो इंटर पी बोल रहा है, मान लीजिए आप 1000 दिए, रेट पूछ रहा है तो आप 20% दे दिए, टाइम पूछ रहा है तो आप 3 साल दे दिए, और आप देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 3304 दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज पर्पस ऑफ गार्बेज वैल्यू, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे गार्बेज वैल्यू बन रहा है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में आप कोई वैल्यू नहीं सेट किए थे, आप ये नहीं बताए थे कि एस आई की वैल्यू क्या होगी, और आप उसको प्रिंट कर दिए। तो जब भी आप किसी वेरिएबल का वैल्यू नहीं बताते हैं कि क्या होगा और उसको प्रिंट करने चले जाते हैं, तो उसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है, और ये दुनिया का कोई आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। क्या कह रहा है, देखते हैं, बताते हैं, रुको। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किए। एस आई के लिए आपको सिंपल लिखना है, पी इंटू आर इंटू टी। पढ़े थे ना फॉर्मूला, सबको गुना करके और बटा में 100 लिख दीजिए। तो वैसे आप सीधा बटा लिखेंगे, देखिए ऐसे सीधा बटा लिखेंगे तो ये दिक्कत है, ऐसे मत कीजिए। ब्रैकेट में लिखिए, यानी तीनों गुना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 100 से भाग दिया जाएगा। तो अब आप देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट आपको सही मिल जाएगा। सही क्या, एरर ही मिल गया। रन कीजिए। 1000, 10% मान लीजिए ब्याज है, और 4 साल के, तो आपको पता है 10% है, तो 4 साल के लिए भी कितना होगा, आई थिंक 400 रुपये होगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 400 दिखा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे अमाउंट भी दिखा सकते हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ थोड़ा कुछ नहीं करना है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, एस आई प्लस प्रिंसिपल भी जोड़ दीजिए, तो अमाउंट भी दिखने लग जाएगा। मान लीजिए 1000 लिख दें, रेट में आप लिख दिए 10%, 5 साल के लिए लिखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट 500, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल, और इसको सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के अमाउंट बनता है, तो वो बन गया। ठीक है। सो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट वाला डाल दिया, आप लोग को मन करे तो हटा दीजिएगा, ठीक है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अब ये ना दिक्कत क्या है कि फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहता, हमको खुद नहीं आता जब मेरा एग्जाम था। तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। आ, आपको जो भी मिला है, जितना भी डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, एक मिनट, इसका फॉर्मूला कहाँ है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू यही 1.8 × 32, ठीक है। ये जो भी है इसको ले चलो उठा के। चलो भाई, इसको अभी हम लोग एक कमेंट करके ऊपर रख लेंगे क्योंकि इसका काम है। अब बताते हैं कैसे निकलेगा। अब इसमें ना क्या है, आपको फ्लोटिंग डेटा के साथ यूज करना, तो आपको सिंपल फ्लोट लिखना पड़ेगा, और दो डेटा, एक सी मतलब सेल्सियस, एफ मतलब फ़ारेनहाइट। वैसे आप लंबा लंबा वेरिएबल का नाम भी बना सकते हैं, बट हम सिंगल लेटर इसलिए बना रहे हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम बोला है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो आपको यूजर से सेल्सियस लेना पड़ेगा।
परसेंट एफ फॉर्मेट में लेंगे क्योंकि ये फ्लोटिंग डेटा है, ठीक है। और बोल देंगे इंटर द वैल्यू सेल्सियस, जो भी दे रहा है वो सी में लेके रख देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या दिखाएंगे, क्या होता है फ़ारेनहाइट। अब इसका स्पेलिंग हम ना भूल जाएं, गलत ना कर दे, इसलिए हम ऐसे छाप दिए यहाँ से, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में आपको पता है कि एफ में आप उसका रिजल्ट रखे हैं, तो एफ को डिस्प्ले कीजिए और यहाँ पे परसेंट एफ फॉर्मेट लगा दीजिए। बट क्या इतना कर देने से फ़ारेनहाइट निकल जाएगा? नहीं, आपको ऐसे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट कैसे निकलेगा, सी इंटू 1.8 प्लस 32। तो इससे क्या होगा, जो भी यूजर सी में देगा उसको 1.8 से गुना किया जाएगा, उसमें 32 जोड़ा जाएगा और जो बनेगा वही फ़ारेनहाइट का वैल्यू होगा। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लीजिए सेल्सियस में आप दे दिए कि आपका टेम्परेचर है बॉडी का 37, तो आपको पता है कि फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप इसको ना डॉट टू करके ये सही कर सकते हैं कि दो ही अंक दिखे। तो आप इसमें 37 करेंगे तो आपको 98.60 दिखेगा। एंड इसको अगर गूगल पे भी टेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे सेल्सियस में मान लीजिए 37 डालिएगा, यहाँ पे 98.6 दिखा, अपना प्रोग्राम भी 98.60 कह रहा है। सो दैट्स लुक्स गुड। छाप दो इसको, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें आपको दो वेरिएबल चाहिए, सेल्सियस फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को इनपुट कीजिए, अब उस जो भी सेल्सियस आपका इनपुट आया है उसमें 1.8 से गुना कीजिए और गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसमें 32 जोड़ दीजिए। सो ये बस फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आएगा तो बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। मतलब हमको लॉजिक आता था, जब मेरे को बनाना था ना तो हम इसका फार्मूला ही भूल गए थे अपने एग्जाम के टाइम में, तो हम ये क्वेश्चन नहीं बना पाए थे। बट कोई बात नहीं है, दिल छोटा नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑड इवन कहता है, चेक ऑड इवन। इससे इजी कोई प्रोग्राम हो सकता है क्या? ऑड इवन के लिए आपको पता है, आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल चाहिए n, जो कि चेक होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इंटर द नंबर, कि नंबर दो, और उसको n में ले जाके स्टोर कराइए। फॉर्मेट भी ध्यान रखिए, परसेंट डी यूज करेंगे। जब भी नॉर्मल नंबर होगा तो परसेंट डी, दशमलव वाला होगा तो परसेंट एफ यूज करेंगे। तो ये आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। अब इसमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है चेक करने पे। देखिए कैसे चेक होगा। देखिए अगर आप ना जो भी नंबर है उसमें मॉड्यूलो करें 2 से और इक्वल टू वो जीरो आ गया, मतलब नंबर में 2 से भाग दिए और अगर वो जीरो आ गया तो क्वेश्चन मार्क। मतलब ये जो भी कंडीशन है अगर ये सच हुआ तो क्या करना है, प्रिंटफ में आपको प्रिंट करना है इवन, क्योंकि वो कट गया है। एल्स वाइज यहाँ पे कॉलन लिखना है। ध्यान रखिएगा ये सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है। ये सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा हम जूम कर रहे हैं। ये सेमी कॉलन ऐसा होता है और ये सिर्फ दो बार डॉट है, इसको कॉलन बोलते हैं। दो बार डॉट जब भी दिखे तो वो कॉलन है। तो यहाँ पे क्या था, ये कंडीशन लिखें, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला प्रिंट एफ इवन प्रिंट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये जो दूसरा कंडीशन आप लिखे हैं ऑड, ये चल जाएगा। तो इससे इजी कुछ हो सक अच्छा सॉरी, फ्लोट एन ले रही है, एक सेकंड क्लियर करो यार। फ्लोट एन नहीं लिखेंगे, इसको इंट एन रखेंगे, ठीक है। राम सिया राम। इंटर नंबर, मान लीजिए आप 10 लिखिएगा तो क्या बोल रहा है, इवन, ठीक है। अगर आप इसको बोलेगा 11 तो क्या बोलेगा, ऑड। समझ में आया कितना इजी था ऑड इवन? बहुत इजी है, आपको बस नंबर में 2 से भाग देना है और अगर उसका रिजल्ट जीरो के बराबर होता है तो आपको इवन जाना है और अदरवाइज तो आपको फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक ऑड इवन चेक वाला प्रोग्राम हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट प्रोग्राम की लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम आपसे बोल रहा है कि दो नंबर्स का लार्जेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो करके बताते हैं। सेम लॉजिक है, आप मान लीजिए एन ले रहे थे, आप क्या कीजिए, आप ए कॉमा बी ले लीजिए, दो नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो आप पहला नंबर ए में रख लिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए थोड़ा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। पहला नंबर ए में रख लिया, दूसरा बी में रख दिया, दोनों नंबर मिल गया।
अब यहाँ पे आप सिंपली कंपैरिजन कर लीजिए, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अगर ये वाला बड़ा होगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए प्रिंट करेंगे। मतलब देखिए ए बड़ा हो रहा है या बराबर हो रहा है, कभी भी होगा, मतलब ये वाला अगर ट्रू आएगा कंडीशन तो आप ए प्रिंट करेंगे, अदरवाइज आप सिंपली, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पता है क्या करना है, आपको बी प्रिंट करना है, ठीक है। लिखना है कि ए जो है बड़ा या इक्वल टू बी से है, और अगर ये बात सच है तो ए प्रिंट कर दो, नहीं है तो बी प्रिंट करो। इतना सिंपल तो है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 11, तो आपको 11 आउटपुट दिखेगा, ठीक है, क्लियर। आप यहाँ पे ऐसे लिख दे सकते हैं प्रिंटफ में, लार्जेस्ट कॉलन स्पेस, और यहाँ पे बैकलेस एन मत दीजिएगा ताकि, अब सही है। अब अगर आप यहाँ पे 10, चलिए 45 डाल देते हैं, 23 डाल देते हैं, तो लार्जेस्ट 45 दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, हो गया। तो ये आपका लार्जेस्ट वाला हो गया, ठीक है। अब लास्ट बचता है कि एवरेज कैसे निकलेगा। सम एंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर है, उन तीनों का सम और एवरेज निकालना है, ठीक है। तीन नंबर है, उस तीनों का सम एंड एवरेज निकालना है। आप में से जिनको भी बोरिंग लग रहा है, दैट कुड बी पॉसिबली लग सकता है, क्योंकि आप लोग कल ये चीज किए नहीं थे, अगर किए रहते तो हम जरूर है कि आज आगे चले जाते हैं। तो लार्जेस्ट हो गया, अब थ्री नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। आपको पता है इसके लिए तीन नंबर चाहिए, तो ए बी सी आप ले लिए, ऐसे ही आप ले लीजिए, बोल दीजिए इंटर द फर्स्ट बोल दिए, सेकंड बोल दिए, आप थर्ड नंबर भी बोल दीजिए, और वो सी में ले जाके आप रख लेंगे। हम ये बार बार ये लाइन फिर से रिपीट करना चाहते हैं, जब तक आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे कुछ नहीं होने वाला, जब तक जिस दिन आप इसको करने लग जाएंगे उस दिन से कुछ कुछ होने लग जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों हो गया, अब इस तीनों का ना सम डिस्प्ले करना है, तो सम कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपको दो और वेरिएबल चाहिए, एक तो सम चाहिए और दूसरा चाहिए एवीजे यानी एवरेज। तो आप अगर सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट्स प्रेटी मच सिंपल, ए प्लस बी प्लस सी, सम निकल गया। आप एवीजे निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं जो भी आपका सम है बाई थ्री, ठीक है, और आप यहाँ पे डिस्प्ले कर जाइए अब रिजल्ट, परसेंट डी बैकस्लैश एन, राइट। और यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे जो भी सम का वैल्यू है, यानी जो भी एडिशन आया है, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे एवीजी लिखेंगे, एवरेज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवरेज। अब मिस्टेक ये है कि यहाँ पे प्रिंट प्रिंट लिख के छोड़ दिए, ये प्रिंट एफ होगा। अब आप देखिएगा इसमें आपको तीनों डिटेल दिख जाएगा, मान लीजिए 10, 12 और 15। तो इसके लिए आपको सम मिला 37 जो कि सही है, और 12 है इसका एवरेज जो कि वो भी सही है, ठीक है। इस बेसिकली 37 में 3 से भाग दिया तो 12 या 36 यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो दैट्स द आंसर। इस तरह से आपका 10 प्रोग्राम हो गया, बस ऐसे ही आपको बना के एक डॉक्स फाइल में और शेयर करना था। अगर आपको नहीं बनाने आता है, डॉक्स फाइल में बनाने में दिक्कत होता है, तो आप पूछे होते, आप में से किसी ने पूछा होता तो जरूर हम हेल्प करते, बट आप में से किसी ने पूछा ही नहीं, दैट वाज अ बैड थिंग। तो ये 10 प्रोग्राम्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग डे 2 पे चलते हैं, ठीक है, और इसी पेस से हम लोग बनाए रखेंगे, डे 2 के सारे प्रोग्राम कवर करेंगे, ठीक है, कवर सॉरी, इफ एल्स और स्विच का यूज करके 10 डिफरेंट प्रोग्राम। तो बोल रहा है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। इस बार हम लोग इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्या चेक करना है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो इसके लिए आपको पता है एक सिंगल नंबर चाहिए n, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि या तो ये पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या फिर जीरो भी हो सकता है। तो आप सिंपल इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, n में इनपुट कर लीजिए। जब भी सिंगल नंबर की बात आए ना तो आप हमेशा n या नम यूज किया कीजिए वेरिएबल का नाम, ये हम आपको बेसिक चीज बताते हैं। कभी भी
सिंगल एक नंबर इनपुट करना हो तो उसका नाम एन या नम रख दीजिए, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल नंबर चाहिए तो उसका नाम ए बी सी रख दीजिए, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल नंबर्स जैसे कि ए बी सी नहीं यूज करना चाहते तो उस कंडीशन में आप एक्स वाई जेड यूज कर सकते हो। तो इट इज वेरी सिंपल कि आप यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर अब लिखना थोड़ा सेंस नहीं बनाता, आप सिंपल लिख दीजिए इंटर द नंबर। अब यहाँ पे आप कंडीशन चेकिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले कंडीशन तो यही चेक करेंगे, मान के चलेंगे कि इफ नंबर जो है वो जीरो से छोटा है, यानी कि नंबर क्या है, जीरो से छोटा है, तो आप बोलेंगे कि वो एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो जीरो से छोटा है तो नेगेटिव है। एल्स, एल्स नहीं, सिर्फ एल्सिफ लिखना पड़ेगा। एल्सिफ मतलब अगर नंबर जो है वो जीरो से बड़ा है। दो ही बात हो सकता है, दो नहीं तीसरा भी होगा अभी, ठीक है। पहला तो अगर जीरो से छोटा है तो निगेटिव बोलेंगे, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है दैट मीन्स उसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। लास्ट ऑप्शन बचता है एल्स। एल्स का मतलब कुछ नहीं तो कुछ, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपको पता है ना, वो जीरो से बड़ा है ना जीरो से छोटा है, तो आपको पता है कि वो क्या है, एक्चुअली जीरो है, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशनिंग होता है कि इफ में आप कोई कंडीशन लिखते हैं, अगर ये बात ट्रू हुआ तो ये कोड चलेगा, तो अगर ये ट्रू नहीं होता है तो ये एल्सिफ में आता है। एल्सिफ में कोड देखता है कि इफ का मतलब होता है यदि, यदि ऐसा है तो ऐसा करो, और नहीं है, नहीं है तो एक काम करो, ये कंडीशन चेक करो, अगर ये ट्रू है तो ये वाला करो। और लास्ट में जब भी एल्स लिखा हो मतलब वो तो चलना ही है, अगर ये पूरा चेक हुआ है कोई नहीं चला तो लास्ट में ये चलेगा। तो ये बस सिंपल लॉजिक है। आप इसमें इंटर द नंबर में अगर 4 डालेंगे तो ये बोलेगा पॉजिटिव, शायद पॉजिटिव में ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं हम। फिर से रन करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक डाल देते हैं -7 तो ये आपको बोलेगा नेगेटिव, और लास्ट टेस्ट कर लेते हैं जीरो, तो ये जीरो बोलना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम था जो इफ एल्स एल्स इफ का यूज करके आपको एक बनाना था। उम्मीद है आप लोग इसको भी नहीं ट्राई किए होंगे। क्लियर, गुड। चलो बबुआ, अब लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, यानी तीन नंबर्स है और उसमें लार्जेस्ट फाइंड करना है कि सबसे बड़ा उसमें कौन है। तो आपको हम जब भी बोले तीन नंबर दिखे तो आपको क्या करना है, फटाक से ए बी सी तीन वेरिएबल बना दीजिए और तीनों को इनपुट करा दीजिए। एक काम करते हैं, पिछला वाला कोड चोरी करेंगे, ठीक है, जिसमें ये यूज हुआ था ना। गुड। तो ए बी सी और ये जो सम एवरेज था इसको हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही मान लेंगे मैक्स वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखिए ए इनपुट कराएं, ए में, बी लिए बी में और सी में ले लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक चीज चेक करेंगे, इफ, या फिर पहले आंख बंद करके मान लेंगे कि मेरा जो ए है वो मैक्स है, यानी कि जो भी ए वेरिएबल है, पहला नंबर है वही मैक्सिमम है। ये तो बड़ा गलत बात है कि आप मान लिए कि पहला ही नंबर बड़ा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दें कि अच्छा अगर देखो कहीं अगर बी जो है बड़ा निकल जाए मैक्स से, बी अगर कहीं बाई चांस बड़ा निकल गया मैक्स से, तो एक काम करो कि मैक्स की वैल्यू को चेंज करके पहले जो ए था अब बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि पहले आप मान लेते हैं पहला ही नंबर सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर आप दूसरे नंबर को कंपेयर करते हैं, ए से पहले नंबर से कंपेयर नहीं करते हैं, जो भी आपका मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम में जो भी आप मैक्स में रखे हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो अगर हुआ तो मैक्स को चेंज करेंगे वरना नहीं करेंगे। फिर अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा गलती से भी एलसिफ मत कीजिएगा, ये इफ है, ये इफ अलग है और ये इफ फिर उसके बाद अलग है। इसमें भी चेक करना, अगर सी जो है बड़ा हो गया मैक्स से तो क्या कर दो, सिंपली मान लीजिए कि जो मैक्स इक्वल टू सी, यानी सी से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये लॉजिक सिर्फ सिंपल इसी तरह काम करता है। डे टू का कोड कॉपी नहीं किया है, क्यों? अच्छा ये उड़ गया क्या? अरे यार, भाई माइक ऑन करने का ऑप्शन देते तुम लोग, बोल देना भाई, ये तो बड़ा भारी मिस्टेक हो गया। हाँ, चलो कोई ना, थैंक यू। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सलमान खान ने बोलता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हंस लेने दो भाई, तगड़ा वलंडर हुआ है इधर, ठीक है। ये सब क्या है? दैट्स गुड, ऐसे पेस्ट हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। चलिए, हैं ये क्या है? अच्छा इस सब को लाल पीला करना पड़ेगा,
नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग लाल पीला करते रहेंगे। ये डे 2 है, पहला नंबर था पॉजिटिव निगेटिव और जीरो वाला, तो कुदरत की कृपा से हम लोग इसको सेव ही नहीं कर पाए। कोई ना, बाकी सबको सेव करेंगे। तो कहता है कि पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। देखते हैं कैसे कर सकते हैं, अपने पास कुछ तो जुगाड़ होगा, ट्राई करेंगे वापस लाने का उसको। ठीक है, तो ये मैक्स वाला हो गया। अब इसमें क्या करना है, लास्ट में आपको सिंपल printf मैक्स इज इक्वल टू, और जो भी आपके मैक्स का वैल्यू है वो आप दिखा दीजिए। तो इस तरह से आप मैक्सिमम का वैल्यू दिखा पाएंगे। ठीक है, रन कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पूछ रहा है तो आप बताएं 10, सेकंड नंबर पूछ रहा है तो आप 12 बोले, थर्ड नंबर पूछ रहा है तो आप 4 बोले, तो आपको पता है 12 वुड बी द मैक्स। चलिए तीनों टेस्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इस पर पहले नंबर को बड़ा रखते हैं, 34 23 12, तो चलिए ये भी पकड़ पा रहा है। अगर आखिरी वाला बड़ा हो, यानी कि 12 13 67, तो क्या ये 67 को पकड़ पा रहा है? बहुत बढ़िया, तो ये बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली काम कर रहा है। अब देखिए कि उसको हम देखते हैं कि वापिस लाने का हम क्या करेंगे। यहाँ पे सिंपल कंट्रोल जेड 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 करते जाएंगे। लेट्स, इस उम्मीद में कि वापिस, कहते हैं ना उसको, जहाँ वो दिखा था मैं रोज जाता हूँ इस उम्मीद में कि वो वापिस दिख जाए। तो हाँ, ये वापिस दिख गया है। ठीक है, ए बी सी, एक बार और जेड करना पड़ेगा। रन करो भाई। तो अगर आप 45 डालें तो ये पॉजिटिव बोलना चाहिए, दैट्स लुक्स गुड। तो ये हम लोग पेस्ट कर देंगे। थैंक यू भाई, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोग पेस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पूछ रहा है ऑड इवन। ऑड इवन अगर आपको करना पड़े इफ एल्स का यूज करके, जो कि पिछली बार हम क्या किए थे, आप लोग को याद होगा, ऑड इवन यहाँ भी किए थे। ये थोड़ा डिफरेंट था। पिछला वाला जो ऑड इवन था ना, उसमें आप यहाँ पे कंडीशन लिखे थे और इवन या ऑड प्रिंट कर दिए थे। ठीक है, बट इसमें आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है, इफ में ये कंडीशन डालना है। तो अगर ये ट्रू हुआ इफ के अंदर का कंडीशन, तो ये वाला चलेगा, इवन। वैसे इजी वही वाला था, शॉर्ट हैंड था। शॉर्ट हैंड इसीलिए यूज करते हैं, जब एक लाइन लिखना हो ना, तो ज्यादातर इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ये बहुत सिंपल है कि अगर नंबर में दो से भाग दिए, अगर वो कट गया तो इवन प्रिंट करना है। अगर इसमें और भी कुछ करना पड़े तो मल्टीपल लाइन ऐड कर सकते हैं। इफ लिखने का ही बेनिफिट है कि इसमें कुछ अगर चेक करने के बाद कुछ और हुआ तो कुछ और कोडिंग भी कर सकते हैं ट्रू होने पे। ठीक है, और एल्स में तो आपको पता है ऑड प्रिंट करना है, तो ये भी वैसे ही काम करेगा। ऑड 78 करेंगे तो इवन, लुक्स गुड, बढ़िया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इफ के अंदर सिंगल लाइन हो तो इसमें भी आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, बट अभी नहीं हटाते हैं, छोड़ दीजिए। तो ये अपना हो गया कौन सा वाला कोड। फॉन्ट इसको कर दो 18। भाग तो नहीं गया? नहीं भागा, बढ़िया। तो ये आप देख लिया कि ई और इवन का यूज करके आप इसको चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूछ रहा है लीप ईयर कैसे चेक होगा। अब लीप ईयर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान रखिएगा। लीप ईयर में ना, नॉर्मली तो हम लोग 4 से भाग दे के चेक करते हैं, बट अगर वो सेंचुरी ईयर होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा चेक करना होता है। चलिए एक काम करते हैं, एक वाई नाम का वेरिएबल मान लेते हैं, वाई। और यहाँ पे इंटर द नंबर नहीं बोलेंगे, इंटर द ईयर बोलेंगे। ठीक है, और वाई में ले लिया। अब चेक करेंगे कि इफ, अगर मेरा जो वाई है ना, अगर मेरा ना, पहले सेंचुरी ईयर चेक कर लेते हैं कि अगर वाई मॉड्यूलो 100, अगर इसको 100 से भाग दिया और अगर ये कट गया, दैट मीन्स ये एक सेंचुरी ईयर है। तो जब भी कभी कोई सेंचुरी ईयर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 400 से चेक करते हैं कि इफ वाई में मॉड्यूलो किए 400, जैसे 2100 2200 ये होता है ना, इसको हम लोग 400 से कंपेयर करवाते हैं, डबल इक्वल टू होगा कंपेरिजन के लिए। तो अगर ये 400 से कटता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे printf लीप ईयर। देखिए नॉर्मल ईयर का हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेंचुरी ईयर को चेक कर रहे हैं पहले कि हाँ, अगर वो 100 से कटने वाला ईयर यानी शताब्दी वर्ष है तो उसको 400 से चेक करो। आया तो ठीक, नहीं आया तो आप फिर उसको एल्स में लिख दो, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, नॉट अ लीप ईयर।
तो ये तो सिर्फ शताब्दी वर्ष के लिए होगा। अगर एल्स, अगर वो 400 से कटने वाला नहीं है, तब आपको क्या करना है? यू स्टिल नो कि आपको उस कंडीशन में 404 से चेक करना है, मतलब डायरेक्टली 4 से भाग देने का चेक करना है। अगर वो 4 से कट गया तो आप बोलेंगे लीप, नहीं कटा तो आप नॉट लीप बोल देंगे। सिंपल है। देखिए, अगर शताब्दी वर्ष यानी 100 से भाग कटने वाला ईयर है, तो आप 400 से चेक करके लीप या नॉन लीप बताएंगे। देखिए, अगर आप कम ये ब्रैकेट्स नहीं यूज करें, थोड़ा क्लियर रखना चाहते हैं, तो ये ब्रैकेट हटा के आप इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। आपको पता है इफ में अगर सिंगल लाइन हो तो ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब सही लग रहा है। देखते जाइए क्या दिक्कत है। इंटर द ईयर, इंटर द ईयर। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। चलो उठाओ भाई। इंटर द ईयर में अगर मान लीजिए कोई ईयर 2026 है, आपको पता है कि 2036 लिखा गया। अच्छा, 36 कट जाता है तो लीप ईयर है। ठीक है, वही आप देखिएगा 2035 जो है ये बोल देगा नॉट अ लीप ईयर। अब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, आप देखिएगा 2000, ये क्या है, एक लीप ईयर है। बट अभी आप देखिएगा 2100 जो है ना, 2100 जो है ये लीप ईयर नहीं है। बट ये 4 से जब भाग देते हैं, पुराना लॉजिक हम लोग भी जब बचपन में पढ़े थे तो हम लोग को सिर्फ 4 से बताया गया था। बट एडिशनल लॉजिक ये है कि अगर वो एक शताब्दी वर्ष है यानी 100 से कटने वाला है, तो यू शुड ऑल्सो चेक बाय डिवाइडिंग 400। आपको 400 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर वाला कोड हो गया। नेक्स्ट, ग्रेड सिस्टम बेस्ड ऑन मार्क्स। ठीक है, अब ग्रेड सिस्टम बेस्ड ऑन मार्क्स ये आप लोग बनाए भी होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बस एक मार्क्स वेरिएबल होता है, मान लीजिए चलिए मार्क्स, और ये यूजर से लिया जाता है और बोला जाता है इंटर द मार्क्स। ठीक है, और जो भी यूजर मार्क्स देता है उसके बेसिस पे उसका ग्रेड डिसाइड होता है। तो चलिए अभी के लिए हम 3 ग्रेड कर देते हैं, ए बी सी और फेल। ठीक है, 3 ग्रेड कर देते हैं, ए बी सी एंड फेल। तो मार्क्स जैसे ही मार्क्स में चला गया तो सबसे पहली चीज हम लोग लिखेंगे इफ अगर मेरा जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, 80 से ऊपर है, कैसा भी है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ बोल देंगे, ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड ए प्रिंट कर दो। अगर बोल देंगे एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है और अगर मार्क्स का वैल्यू 60 या उससे बड़ा है तो आप ग्रेड बी दे दो। ठीक है, अगर उसका वैल्यू 40 से बड़ा है, यहाँ पे भी एलसीफ लिखना पड़ेगा, अगर 40 है या उससे बड़ा है तो आप उसको ग्रेड सी दे दो। ठीक है, लास्ट ऑप्शन अगर कुछ नहीं है तो आप सिंपल लिख दो प्रिंटफ में फेल। ठीक है, 40 से कम नंबर लाया तो हम लोग उसको फेल मान लेंगे। तो ये कुछ इजी इजी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, आप इसको रन कीजिए तो आपको दिखिएगा इंटर द मार्क्स। आप अगर 84 डालेंगे तो आपको ग्रेड ए दिखेगा, अगर आप यही 44 डालिएगा तो सी ग्रेड दिखेगा कि सी ग्रेड। आप 34 डाल के देखिए तो फेल हो जाएगा बच्चा, फेल हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम। आप देख रहे हैं सिंपल मार्क्स लिया और बोला कि मार्क्स अगर 80 से बड़ा है तो ग्रेड ए कर दो, बड़ा या इक्वल टू भी होगा तो ए ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 80 भी डालेंगे तो इट वुड बी ग्रेड ए। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चेक करना है किसी नंबर को। ठीक है, चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। कोई ऐसा मतलब नंबर जो भी यूजर देगा उसको चेक करना है कि क्या वो 5 और 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे नम चाहिए, या फिर एन में भी आप ले सकते थे, हम चलिए नम ही यूज करते हैं। वेरिएबल का नाम चूज करना आपका आज़ादी है, इसलिए हम हर बार डिफरेंट डिफरेंट करके दिखाते हैं। तो चेक करना है कि इफ जो भी नम है मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, 5 से भी कटे और साथ में एंड नम मॉड्यूलो 11, मतलब नम में जब 11 से भाग दिए तब भी वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो नम में जब 5 से भाग दिए तब भी 0 आए और साथ में नम में 11 से भाग दिए तब भी 0 आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंटफ डिविजिबल बोलेंगे कि हाँ कटने वाला है, कट सकता है ये। ठीक है,
एल्स में आपको पता है, एल्स में आप एल्स में आप क्या बोलेंगे? नॉट डिविजिबल, कि नहीं कट सकता है। अब किससे नहीं कटा ये उतना डिटेल में नहीं हम लोग बताएंगे, सिर्फ ये बता देंगे कि भाई कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप 56 देंगे तो ये किसी से नहीं कटेगा, ना 5 से ना किसी से नहीं कटा, ठीक है। वैसे अच्छा होता अगर आप बता देते 55 को, देखिए 55 बोलेगा डिविजिबल, क्योंकि ये 11 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ठीक है। समझें? अगर आप यही 110 बोलिएगा तो 110 भी बोलेगा डिविजिबल, क्योंकि ये 11 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों से कट रहा होगा वो क्या आएगा? डिविजिबल आएगा। और जो नंबर दोनों में से किसी से भी फेल हो जाए या फिर दोनों से ना कटे, वो हमेशा नॉट डिविजिबल आएगा। सो इस तरह से आपका कितना प्रोग्राम हो गया भाई? सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग स्विच डिफरेंट रेट्स। चाहिए मेन्यू कार्ड। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, ये जो चार ऑप्शन है ना, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। चार ऑप्शन जो है एज अ चैलेंज ले लीजिए कि हाँ इसको आप पूरा ट्राई करेंगे बनाने का। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, गिव योर बेस्ट। एक मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर यूजिंग केस बनाना है, तो आपको यूजर से ऑपरेटर पूछना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या करना चाहता है, और उसके बेसिस पे उसको अलग अलग ऑपरेशन दिखाना है, ठीक है। बताते हैं कैसे होगा, थोड़ा सा ये बता देते हैं। मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, जो कैलकुलेटर बनाए थे वही उठा के ले आएंगे। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। आजा बच्चा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग सम डिफरेंस सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा थोड़ा सा गेम कि हाँ कौन सा वाला रिजल्ट आपको स्पेसिफिकली देखना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से चलिए यूजर को ये तो पूछ लिए कि हाँ दो नंबर्स का, दो नंबर दे दो, ठीक है। वो दोनों नंबर यूजर दे भी दिया, ठीक है। अब यहाँ से यूजर को एक और चीज पूछेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी, ठीक है। सॉरी नॉर्मली ऐसे बोल देंगे, इंटर द चॉइस। अब यहाँ पे ना चॉइस में आप तीन ऑप्शन देंगे, ठीक है। प्रिंट एफ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बैकस्लैश एन करेंगे और वन नंबर में चॉइस देंगे, सम करना है, ठीक है। फिर बैकस्लैश एन देंगे, आप सेकंड ऑप्शन लिखेंगे कि आपको डिफरेंस चाहिए। फिर आप बैकस्लैश एन देंगे, फिर आप तीन नंबर बोलेंगे कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। फिर आता है बैकस्लैश एन, और पांच चार नंबर में आप ऑप्शन देंगे कि आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेशन यही चार है मैथ के हिसाब से, कि आपको सम करना है, डिफरेंस करना है। देखिए अब ये क्या किया, एक ही साथ हम लिख दिए हैं, बट आप लोग इससे कंफ्यूज जरा भी ना होइएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको चाहते तो चार लाइन में लिख सकते थे कि सम और ये सब लिख दीजिए। अब इंटर योर चॉइस, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा इंट चॉइस, यूजर का चॉइस क्या है। जैसे ऑप्शन, इसको आप ऑप्शन नाम भी दे सकते हैं, स्कैन एफ परसेंट डी, और जो भी यूजर देगा वो आप एड्रेस ऑफ चॉइस में ले जाके स्टोर करवा लेंगे। तो यानी चॉइस में सिर्फ ये पता है कि करना क्या है, पांच ऑप्शन है, पांचों में से करना क्या है। अब वो चॉइस यूज होगा इस वेरिएबल को दिखाने में। यहाँ पे हम लोग सिंपल चीज लिखेंगे, स्विच। स्विच काम करेगा किसके बेसिस पे? चॉइस के बेसिस पे। अब क्या है, ये जो पांचों पहले अपने आप पांचों सरसरा के चल जा रहा था, अब ये पांचों नहीं चलेगा। देखिएगा पांचों पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे केस वन। अगर केस वन है तो ही ये वाला चलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और चीज अप्लाई कर देंगे, ब्रेक। सिर्फ ये प्रिंट करके रुक जाओ। फिर क्या है, केस टू। अगर सेकंड केस है तो आप डिफरेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ केस टू होगा तभी, यानी यूजर अगर दो चूज किया उसी कंडीशन में आपको डिफरेंस दिखाना है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इज, सॉरी थर्ड ऑप्शन इज केस थ्री। यानी कि अगर यूजर ऑप्शन थ्री चूज कर रहा है तो सिर्फ उसी कंडीशन में उसको प्रोडक्ट दिखाना है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही प्रोडक्ट दिख जाए उसके बाद ब्रेक अप्लाई करना है। लास्ट ऑप्शन बचता है केस फोर, ठीक है।
अगर केस 4 है तो आप सिंपली क्या करेंगे, कोशंट और रिमाइंडर दोनों दिखा देंगे, थोड़ा स्पेस देके, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो जो कोशंट आएगा भागफल और ये दोनों दिखा देंगे, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे भी ब्रेक कर देंगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचता है डिफॉल्ट, जिस जब कुछ ना हो तो ये करेंगे, तो डिफॉल्ट में जनरली हम लोग यही प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। हो सकता है कोई 1 से 4 बोले दबाने के लिए और वो 6 दबा दे, तो आप उसको इनवैलिड चॉइस बोल के रफा दफा कर देंगे मामला, ठीक है। सो दैट इज समथिंग गुड, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। काम करता है कि नहीं करता है, कहाँ कह रहा है स्कैन एफ चॉइस में सेमीकोलन छूट गया। ऑटो भैया आ जाओ। अब देखते हैं क्या कहता है। इंटर टू नंबर्स बोल दिया तो हम लोग 10 दे दिए और 20 दे दिए। बढ़िया, जैसे ये 10 20 दिया, बोल रहा है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड, चॉइस इनपुट कीजिए, तो आप मान लीजिए 1 दबाते हैं तो क्या मिला, सिर्फ सम मिला। दैट लुक्स गुड, यही हम लोग चाहते थे। इंटर टू नंबर्स मान लीजिए 34 और 56 दिए। अब पूछ रहा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्या करना है, तो हम बोल देंगे काम करो भैया, डिवाइड करके दिखाओ 4 नंबर। तो ये कोशंट बता दिया 0 और रिमाइंडर बता दिया 34। रिमाइंडर कोशंट 0 कैसे बता दिया? अच्छा, 34 छोटा है और पीछे वाला बड़ा है तो 0 होगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट चीज, इसको देखना पड़ेगा। सो दिस इज द कैलकुलेटर दैट वी हैव टू मेक, राइट। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, वही कैलकुलेटर वाले में लगा देंगे। तुम्हें मेरी जिंदगी खराब की है। अच्छा, मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, फिर से मिस्टेक हो गया। एक्चुअली ये जो 5 से 7 वाला काटने वाला कोड है, ये लगा नहीं। अब ये सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग डिफरेंट रेट्स या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करने वाला, ये सब प्रोग्राम आप लोग बनाइएगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। कॉन्सोनेंट या वॉवेल चेक करने वाला, ये ASCII के वैल्यू पे चेक कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कैसे फाइंड करते हैं आप? सिंपल, अगर वो कोई भी नंबर है ना, तो अगर वो निगेटिव है, -5 है, तो आप उसको 5 ही प्रिंट करेंगे। अगर 5 है फिर भी आप उसको 5 ही प्रिंट करेंगे, बस यही बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये डिविजिबल वाला जो था ना, इसको लाने के लिए कंट्रोल Z यूज करेंगे। तुम ही ने मेरी जिंदगी, आ जाओ भाई, भागो जल्दी भागो। अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल Y Y Y Y Y Y Y Y Y। चलो, हो गया। यही था ना इसमें, मतलब क्या करते थे, 55 डालते थे तो ये बोलता था डिविजिबल, 56 दे देते थे तो ये रोने लगता था, बोलता था है कुछ नहीं आया। अच्छा, मिस्टेक है, एल्स में आपको बोलना था नॉट डिविजिबल। वही कह रहा है, इसीलिए कभी भी कोड में कितना भी कॉन्फिडेंस हो, एक बार चला के देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप 56 डालेंगे तो नॉट डिविजिबल आएगा। लुक्स गुड, लुक्स फाइन। चलो पेस्ट हो जाए भाई, ठीक है। तो ये 6 प्रोग्राम हो गया, समझे। तो इसको हम लोग PDF दे देंगे, कोड एंड होमवर्क। एक छोटा सा चीज करते हैं, लेट मी शेयर दिस PDF डायरेक्टली, सॉरी डॉक्यूमेंट, PDF नहीं डॉक्यूमेंट से शेयर करेंगे, ठीक है। कोड एंड होमवर्क, इसको हम लोग बोल देंगे, स्टार्टिंग में इसके नाम लिख देते हैं 15 डेज, बस इतना ही लिख दीजिए, 15 डेज कोड एंड होमवर्क, ठीक है। इसको हम लिंक शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, ग्रुप पे डालो। ग्रुप पे नहीं, ग्रुप पे मना कर देगा, ऐड होगा। ये चैट में हमने डाल दिया, इसको खोल के देखिएगा, ठीक है। फिर मेरे व्हाट्सएप पे अभी जो आप क्लास में है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप अभी जो भी क्लास में देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई कीजिएगा। ये तीनों में से थोड़ा थोड़ा बनाने का, बना तो ठीक, नहीं बना तो हम लोग बताएंगे, ठीक है। बट हम लोग ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज का क्लास 53 मिनट का हुआ है। ये बाकी सब भी बता दे क्या? बता देते हैं भाई, देख लेना अपना, ठीक है। तो बोल रहा है नेक्स्ट प्रोग्राम कि सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग स्विच, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेट का ऑप्शन। तो हम लोग बताते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए जो पुराना सिंपल इंटरेस्ट वाला कोड था, देखिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट था ना, इसमें बोल रहा है कि अलग अलग रेट के बेसिस पे अलग अलग करना है, ठीक है। तो रेट जो यूजर दे दिया ना, रेट के बेसिस पे अलग अलग दिखाना है। तो
क्या करते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया, ठीक है। हम्म। अब जो यूजर रेट देगा उसी पे दिखेगा ना। ओहो, एक्चुअली इसमें तीन चार ऑप्शन हम लोग दिखा सकते हैं, चलिए करके दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो सिंपल इन पीआरटी सब कुछ ले लिए, इसके बाद हम लोग एक चीज ले लेंगे। कुछ नहीं चाहिए अपने को, बस चाहिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट दिखा रहा है यही चाहिए बस। स्विच स्विच के अंदर रेट डाल देंगे, ठीक है। अब रेट जो है ना, रेट को हम लोग अलग अलग वेरीफाई करेंगे कि अगर जो है 5% है, मतलब 5% है, तो क्या करेंगे। ये समझ में नहीं आया कुछ। वो ऐसे भी तो हो ही जाएगा बिना इसमें, स्विच को होता है ओवर यूज करना, हो जाएगा, स्विच का कोई जरूरत लग ही नहीं रहा। सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग स्विच डिफरेंट रेट्स। हम्म। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि आप ना उसको 5% 10% सबका दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 5% है तो आप 5% वाला दिखाइए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए एट 5%। अब दो बार परसेंट साइन कभी भी लिखना हो तो आप बैकस्लैश के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 10% वाला दिखाने के लिए 10 वाला दिखा दिए, अब 20 वाला दिखा दीजिए। ये थोड़ा हम जबरदस्ती बना दिए हैं, बट अब इसमें क्या होगा, आप प्रिंसिपल डालेंगे, मान लीजिए 1000 डाल देते हैं, रेट मान लीजिए डाल देते हैं आप। कुछ भी डाले, वैसे ही रेट का ज़रूरत नहीं है। 10 है तो 10 वाला चलेगा। 4, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ये रेट का वैसे कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन एआई से पूछ के देखते हैं इसमें क्या नया कर सकता है। क्योंकि देखिए वैसे भी नॉर्मली अलग अलग रेट पे वो काम कर ही रहा है, पता नहीं इसको क्या ज़रूरत है ऐसा एआई। कुछ तो ये क्रिएटिव सोचेगा, चैट जीपीटी, सोचो भाई कुछ क्रिएटिव सोचो। सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग स्विच डिफरेंट रेट्स। देखिए ये क्या किया। अच्छा, ये बोल रहा है एक दवाई अगर आपको 5% चाहिए, ये दवाई अगर आपको ये चाहिए, तो दैट लुक्स गुड। तो इसको पेस्ट कर देते हैं। पहला कोड है जो हम लोग एआई से चिपका दिए हैं। देखिए इसमें करता क्या है, ये प्रिंसिपल टाइम, टाइम कहाँ से ले आया। अच्छा, ये टाइम मान लीजिए, चलिए इसको छोटा कर देते हैं, TRSI, और इसको P कर देते हैं अपने जैसा। फिर चॉइस है तो चॉइस कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट है ये P में ले जाकर रख देंगे जैसे पहले कर रहे थे प्रिंसिपल। साथ में टाइम को T में ले जाकर रख लिए, तो आप देख रहे हैं टाइम इन ईयर्स एंड प्रिंसिपल अमाउंट ये दोनों इनपुट हो गया। अब तक हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही। अब ये बोल रहा है कैटेगरी कि स्टूडेंट रेट यानी 5%, सीनियर सिटीजन 7%, बिजनेस रेट 10%, अदर रेट 6%। अब इंटर योर चॉइस, ये पूछ रहा है आप कौन सा वाला रेट पे इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। तो ये बोला कि केस, अगर स्टूडेंट है तो रेट 5 सेट कर दो, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो रेट 7 सेट कर दो, अगर वो है तो रेट 10, और अगर वो है तो रेट 6, ऐसे सेट कर दो। और लास्ट में अगर वो इनवैलिड चॉइस है तो इनवैलिड करना है, ठीक है, रिटर्न कर जाना है। अगर मान लीजिए जो भी रेट डिसाइड हुआ सीनियर सिटीजन या बिजनेस ओनर, इसके बेसिस पे उससे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और फाइनल रेट दिखा दो। समझे। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि हम लोग जैसे किए हैं PR/T करेंगे, ठीक है। अभी जहाँ जहाँ पे हम लोग इसको चेंज किए हैं, एक काम करेंगे, रेट को रेट ही रहने देंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होगा आगे जाके, ठीक है। रेट रेट रेट
रेट। अब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली ये काम करेगा। प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए आप डाल दिए 1000, ठीक है। टाइम इन ईयर्स, चलिए मान लिया कि 5 साल के लिए देना है। अब यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। कैटेगरी चूज करने बोल रहा है कि स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है या बिजनेस है। तो हम लोग मान लीजिए बिजनेस मान लेते हैं 3 नंबर, तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट 500 आएगा, ठीक है। तो ये आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, रेट नहीं पूछा कितना रेट है, ये आपसे पूछा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके बेसिस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया। सो दैट्स प्रेटी क्यूट, मतलब बढ़िया है। समझे? हाँ कहिए। गेट सी एच का मतलब, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर। गेट सी एच का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बताते हैं। अभी इस कोड को अगर हम रन करें ना, अभी इस कोड को रन करेंगे तो क्या होगा? ये कोड चल के एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, रुका हुआ था क्या? नहीं था ना। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं printf हर्षित, ठीक है। तो आप देखिएगा जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा? हर्षित दिखा और कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, यानी एग्जीक्यूशन रुक गया। बट अगर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच लिख दिए तो देखिएगा क्या होगा। हाँ क्या कह रहा है? गेट सी एच होता है, गेट सी होता है, पता नहीं क्या है। हाँ इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन गेट सी एच। एक मिनट, किस हेडर फाइल में शायद कोनियो वोनियो इसका कुछ चाहिए होता है। हाँ तो इसके लिए कोनिया इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये एक अलग लफड़ा है। कोनियो चाहिए, अब कोनियो बेसिकली जो गेट सी एच है कोनियो में, इसीलिए ये इसका इंतजार करेगा, ठीक है। कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, नो सर्टिफाइड कोनियो डॉट एच। एक्चुअली क्या है, ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है इसमें कोनियो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये मजबूरी में कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम आपको गेट सी एच का एक दूसरा थोड़ा डिफरेंट वर्जन है गेट सी, वो दिखा देते हैं, ठीक है। गेट सी एच कुछ ऐसा करता है ना कि, क्या कह रहा है, नॉट डिक्लेयर्ड है, ये को सिर्फ फाइल स्ट्रीम से लाना पड़ेगा। देखिए हम बताना यही चाहते थे ना कि गेट सी एच जब भी होगा तो क्या होगा। ये एरर आ रहा है बार बार, हटाओ इसको, कमेंट करो। पर्पस हम बताते हैं, जनरली आपको ओल्ड कंपाइलर्स में गेट सी एच दिखेगा। जब भी ये रन हो जाता है ना तो एग्जीक्यूशन रुकने से पहले आपको एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने का ऑप्शन होता है, या तो आप 8 0 या इक्वल टू साइन, या फिर आप एंड का साइन। कोई एक साइन जब तक नहीं देंगे तब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। अब वो गेट सी एच जनरली लोग लास्ट में लिखते हैं। तो गेट सी एच जो था इसका काम था एक सिंगल वो लेना, एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाना, ठीक है। कर दिया रिक्वेस्ट, क्या जी आप लोग? 8 लोगों का रिक्वेस्ट आया है, एक साथ हम आंख बंद करके सबको व्यूअर एक्सेस दे देते हैं। कौन है? अनु, आर्यन, समीक्षा, अनुष्का, विशाल, इसके जा, सपना, अनामिका। तो ये मिल गया सबको एक्सेस। अब जो बचा वो अपना जीवन देखे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, ठीक है। फिर से भेजिएगा, क्या है बोल रहे हैं? उस समय से क्लास में आप थे नहीं, अचानक से आखिरी में प्रकट हो गए हैं आप। क्या कह रहा है ये? वैसे सी प्रोग्रामिंग वाला मतलब इसका आइडिया अच्छा लगा कि ये स्टूडेंट वगैरह का। सर कुछ भी कह सकते हैं, सर जो है भगवान है, सर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से हैं, क्या आपके सर जानते हैं, ये सब सर ही बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप नहीं मिलेंगे क्लास में तो भविष्य में आप भी मिलेंगे किसी क्लास में, ठीक है। कोई आपको पी जाएगा। तो विशाल कुमार क्या कह रहा है? कल, हाँ कल मिलेंगे भाई, कल पक्का मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।